हेलो बच्चों, आज हम एक लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने ओरली स्टोरी बताई थी आप लोगों को, उसके बाद मैंने समरी भी कराई थी और आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे शॉर्ट वाले ये लेटर टू गॉड के। ठीक है, उसको समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो। लेंचो कौन था? तो लेंचो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। वह क्या था? गरीब किसान था। हु लिव विद हिज फैमिली। वह अपने घर वालों के साथ रहता था। इन ए स्मॉल हाउस। छोटे से घर पे। और उसका घर कहाँ था? ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, जो कि पहाड़ की चोटी पर था। लेंचो कौन था? मैंने आपको बताया था लेंचो कौन था। लेंचो एक गरीब किसान था जो अपनी फैमिली के साथ रहता था एक छोटे से घर में, और उसका घर कहाँ था? पहाड़ी की चोटी पर था। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर था जो कहाँ था? तो हिज हाउस वॉज लोकेटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल ओवरलुकिंग हिज कॉर्न फील्ड। जो लेंचो का हाउस था, मैंने आप लोगों को बताया था, पहाड़ की चोटी पर एकदम लो हिल पर था जो, और उसके घर के आसपास क्या थे? कॉर्न। कॉर्न की खेती हो रही थी, और उसके घर के आसपास ना को घर था, सिर्फ क्या थी? कॉर्न की खेती हो रही थी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो की क्या आशा थी? तो लेंचो होप्ड फॉर रेन एज हिज क्रॉप्स नीडेड वाटर टू ग्रो। उसको क्या थी? बारिश की उम्मीद थी। वो चाहता था कि बारिश हो जाए ताकि उसकी जो क्रॉप थी, उसकी जो क्रॉप्स की खेती थी, वो क्या है? उसको किसकी जरूरत थी? पानी की जरूरत थी ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो उसको किसकी आशा थी? पानी की, बारिश की आशा थी। व्हाट हैपेंड टू लेंचो क्रॉप्स। लेंचो की जो क्रॉप्स थी उनको क्या हो गया? His crops were destroyed by a severe hailstorm. उसकी जितनी भी फसल थी वो क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी, टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो किसके कारण हुई थी? हेल स्टॉर्म के कारण हुई थी। जब ओले, बारिश के बाद जो ओले पड़े हुए थे उसके चक्कर में उसकी फसल क्या हो गई थी? टोटली डेस्ट। हाउ डिड लेंचो फील आफ्टर स्टॉर्म। जो स्टॉर्म उसके बाद लेंचो को कैसा फील हुआ? जो बारिश के बाद जो हेल स्टॉर्म पड़ने लगे, उस ओले गिरने लगे, उसके बाद लेंचो को कैसा फील हुआ? तो ही फेल्ट वेरी सैड। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एंड वरीड, चिंतित हो गया। बिकॉज, क्योंकि हिज एंटायर रूप वॉज रनिंग। उसकी जितनी भी फसल थी वो टोटली क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। बंद कर दे। Why did लेंचो write a letter to God? लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है? तो लेंचो wrote a letter to God asking, वह भगवान को पत्र लिखता है और कहता है फॉर 100 पीसो, मुझे 100 पीसों की जरूरत है। टू हेल्प हिज फैमिली, मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसकी खेती जो है बर्बाद हो गई थी हेल स्टॉर्म से। तो इसीलिए वो है ना भगवान को लेटर लिखता है और उनसे कहता है, लेंचो wrote a letter to God asking for 100 पीसों, मुझे 100 पीसों चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों का खाने के लिए, हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं अपने घर वालों के लिए खाना ला सकूं। एंड सो इज टिल्ड अगेन, दोबारा से अपनी खेती भी कर सकूं, इसीलिए उसे भगवान को क्या लिखा? लेटर लिखा। इसके बाद हम आते हैं सेवन क्वेश्चन पे। व्हाट मेड लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान के प्रति इतना ज्यादा दृढ़ विश्वास क्यों था? तो लेंचो believed deeply that God helped those in need, so he had unwavering faith. लेंचो को भगवान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हेल्प जो है वो कोई नहीं करेगा सिवाय भगवान के, इसीलिए तो उसने लेटर लिखा था। इसके बाद 8 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाउ डिड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो की हेल्प कैसे करता है? तो ही कलेक्ट मनी, वह क्या करता है? मनी जो है, क्योंकि पोस्ट मास्टर को लेंचो का लेटर मिला था, तो अब वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पोस्ट मास्टर कैसा था? काफी ऑनेस्ट था, सॉफ्ट हार्टेड था। तो वो बोलता है, पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो की हेल्प करने के लिए कैसे हेल्प करता है? तो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। वह मनी को कलेक्ट करता है, किसके जरिए करता है? एम्प्लॉयज के जरिए, फ्रेंड्स के जरिए। एंड सेंट इट टू लेंचो आस एन एक्ट फॉर चैरिटी। और लास्ट में क्या करता है? वो पैसे इकट्ठे करने के बाद लेंचो को भेज देता है। 9 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो को जब पैसा हुआ, रिसीव हुआ, तो उसका क्या था? उसका रिएक्शन जो था वो कैसा था? तो लेंचो रिसीव्ड 70 पीसोस। उसको पैसे रिसीव हुए थे, तो उसका इन सीड ऑफ द 100 ही हैड आस्क्ड फॉर। लेंचो ने भगवान से कितने मांगे थे? 100 पैसे पीसोस मांगे थे, लेकिन उसको मिले कितने? 70 पीसोस मिले, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो था वो 70 पीसोस इकट्ठे कर पाया था। तो जब लेंचो को 70 पीसोस मिलते हैं एंड मांगे कितने? तो उसने 100 मांगे। तो वो भगवान जी से पूछता है कि आपने 70 पीसोस
क्यों भेजे। बंद कर दे वहां से कैमरा। उसके बाद आते हैं हम 10 वाले क्वेश्चन पे। तो लेंचो वाज रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग द मनी। लेंचो का पैसे, जब उसे पैसे मिले तो उसका रिएक्शन क्या था। तो ही बिकम एंग्री बिकॉज ही अमाउंट वाज लेस देन एक्सपेक्टेड। उस वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे उसका अमाउंट जो है कितना आया, कम आया था, इसीलिए वो क्या होता है, गुस्सा होता है। उसने एक्सपेक्टेशन किया था 100 पीसों का किया था, उसे मिले कितने थे, 70 पीसों मिले थे, इसीलिए वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एंग्री, गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं whom did blame for the missing money। जो जो लेंचो है, जब उसको कम पैसे मिले तो वो ब्लेम किसको करता है। तो लेंचो blamed the post office employees calling them a bunch of crooks। उसको जब पैसे मिले, कम पैसे मिलते हैं तो वो लेंचो है ना ब्लेम करता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को और वो पोस्ट मास्टर को, और वो उन्हें क्या कहकर बुलाता है, बंच ऑफ क्रूक्स। वो कहता बंच ऑफ क्रूक्स जो है वो कह के उन्हें बुलाता है। What kind of person was लेंचो। लेंचो जो था वो कैसा मानव था या फिर कैसा पर्सन था। तो लेंचो was a सिंपल एकदम साधारण, हार्ड वर्किंग एंड स्ट्रॉन्ग फेथ ऑफ गॉड। जो लेंचो था वो एकदम सिंपल पर्सन था, हार्ड वर्किंग था, एंड जो उसका भरोसा था वो किस पर था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, सबसे ज्यादा उसे मजबूत भरोसा था भगवान पर। व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे। ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है। तो द स्टोरी टीच फेथ इन गॉड बट आल्सो हाईलाइट्स ह्यूमन काइंडनेस। ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है, हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी लोगों की, हमारे आसपास जितने भी काइंडनेस ईमानदार लोग हैं उनको भी हमें हाईलाइट, उनको भी हमें अच्छा देखना चाहिए। क्योंकि क्योंकि क्या हुआ था, उसकी हेल्प किसने की थी, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने की थी, पोस्ट मास्टर ने की थी, लेकिन एट द लास्ट उसने क्या किया, उन्हीं लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया, उन्हीं लोगों को बेईमान बता दिया गया। इसीलिए इस स्टोरी से हमें मैसेज मिलता है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे आसपास के अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको भी हमें थोड़ा रेस्पेक्टली बोलना चाहिए। हमें इतना ज्यादा भरोसा, इतना आंखों पे पट्टी बांध के ऑल टाइम नहीं रखनी चाहिए।